हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का नया लेक्चर। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, इसमें डायपोल का मतलब समझो। इलेक्ट्रिक का मतलब तो आपको पता है, यहाँ कुछ ना कुछ चार्ज से रिलेटेड चीज है, पर आप मेनली सबसे पहले आप समझेंगे डायपोल का मतलब। देखिए डायपोल का मतलब, डायपोल दो वर्ड से मिलकर बना है, डाय और पोल। डाय का मतलब दो, पोल मतलब किनारे। तो डायपोल बच्चों बेसिकली इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर दो चार्जेस होते हैं, है ना, यानी दो चार्जेस दो पोल्स की तरह एक्ट करते हैं। दो चार्जेस होते हैं, है ना, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होता है। दोनों जो चार्जेस हैं उनकी पोलैरिटी जस्ट ऑपोजिट होती है। एक का माइनस पोलैरिटी होगी, एक की प्लस पोलैरिटी होगी, और दोनों एक बहुत छोटी सी डिस्टेंस जो कि जनरली 10⁻⁻10 मीटर से कम होती है और नियरली 10⁻⁻15 के आसपास होती है, जिसको डायपोल लेंथ कहते हैं, उस लेंथ से सेपरेटेड रहती है ना। तो बेसिकली क्या है जो आपका बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली क्या है? सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस विथ सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट, सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट पोलैरिटी, सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट पोलैरिटी, है ना, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, है ना। तो क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली क्या है? सिस्टम है। किसका सिस्टम है? दो चार्जेस का। किसका सिस्टम है? दो चार्जेस का। और वो दो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, वो मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस का क्या है? सेम। और जो पोलैरिटी है, वो पोलैरिटी कैसी होती है? ऑपोजिट। मतलब एक चार्ज पॉजिटिव होगा और एक चार्ज नेगेटिव होगा। दोनों चार्जेस एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से, एक बहुत छोटी डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे। जिस छोटी सी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डायपोल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायपोल लेंथ। और ये जो डायपोल लेंथ है, ये जनरली 10⁻⁻10 मीटर से कम और 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होती है। अच्छा, अब देखो जरा डायपोल कैसा दिखता है। एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना, डायपोल में जनरली पहला चार्ज जो होगा बच्चों, पहला चार्ज आपका नेगेटिव रहता है। ठीक है, डायपोल का जो पहला चार्ज रहता है, वो पहला चार्ज आपका कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है। ठीक, तो दो चार्जेस हमने ले लिए, दोनों चार्जेस के बीच में एक बहुत छोटी सी डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का ये मिड पॉइंट, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आधी a, यहां से यहां तक की भी आधी डिस्टेंस a, और ये पूरी डिस्टेंस 2a। और जो ये 2a है बच्चों, इसी 2a को हम क्या बोलते हैं? डायपोल लेंथ। अच्छा, इसको मैं चाहता तो एक साथ पूरे को भी a बोल सकता था। इसको आधा आधा डिवाइड करने की क्या जरूरत पड़ी कि a होगा क्या? आगे जब हम डायपोल की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जो भी डिस्टेंसेस हम कैलकुलेट करेंगे वो मिड पॉइंट से करेंगे। कहां से करेंगे? मिड पॉइंट से। तो क्योंकि डायपोल के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं जनरली उसमें डिस्टेंसेस मिड पॉइंट से कैलकुलेट होती हैं, इसलिए हम इसको बेटर सूटेड रहता है कि हम इसको आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर लें। ठीक है, और ये 2a जो हुआ, ये पूरा डायपोल लेंथ हुआ। ये 2a जो है बच्चों, ये 2a यानी डायपोल लेंथ, ये जनरली 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻15 मीटर के आसपास रहता है। ठीक, जनरली जो है ये 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻15 मीटर के आसपास रहता है। डायपोल में जो डायपोल लेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से फटाफट सुन लो। डायपोल क्या है? डायपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कितने चार्जेस होते हैं? दो चार्जेस होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, पोलैरिटी अपोजिट होती है और सेपरेटेड होते हैं एक बहुत छोटे से डिस्टेंस से, जिसे हम क्या बोलते हैं? 2a जी, यानी कि डायपोल लेंथ। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब ये जो डायपोल है बच्चों, इस डायपोल का एक मोमेंट होता है। इस डायपोल का एक क्या होता है? मोमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं p वेक्टर से। तो जो हमने अभी डायपोल देखा, इस डायपोल का एक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। और जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट can be defined
as product of magnitude of charge and dipole लेंथ। जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है बच्चों वो बेसिकली प्रोडक्ट होता है किसका? दोनों चार्जेस जो आपके डायपोल में हैं उनमें से किसी का भी एक का आप मैग्नीट्यूड ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो डायपोल लेंथ से, तो आपको क्या मिल जाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है क्या हुआ? P से लिखते हैं, P इज इक्वल्स टू किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लिया, मल्टीप्लाई किससे कर दिया? डायपोल लेंथ से। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो बच्चों होता है वो बेसिकली क्या होता है? Q इंटू 2a। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू 2a। अच्छा, अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखें तो ध्यान रखो ये आपका माइनस Q, ये आपका प्लस Q, ये आपकी डायपोल लेंथ, ये मिड पॉइंट, ये आधा a, ये आधा a। जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है उस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बच्चों हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, ध्यान रखिएगा। जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है बच्चों, इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और उस लाइन के ऊपर जो लाइन दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट को क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है, यानी डायपोल लेंथ के ऊपर होती है, ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका वेक्टर फॉर्म आपको समझ में आ ही गया होगा। आप इसको कैसे लिख सकते हो? P वेक्टर इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a, है ना। और यहाँ पे 2a पे क्या आ जाएगा? वेक्टर का साइन आ जाएगा, क्योंकि हमें डायपोल मोमेंट 2a के डायरेक्शन में ही लेनी होती है, तो यहाँ पे 2a के ऊपर क्या आ गया? वेक्टर। अच्छा, इसकी SI यूनिट क्या बनेगी बच्चों? बिल्कुल सिंपल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो SI यूनिट बनेगी वो देखो यहाँ पे क्या है? चार्ज। तो चार्ज के लिए आप क्या लिखोगे? चार्ज के लिए आप लिखोगे कूलम। ये 2a क्या है? लेंथ। तो लेंथ के लिए क्या लिखोगे? कूलम मीटर। तो SI यूनिट जो बनी बच्चों वो SI यूनिट क्या बनी? कूलम इनटू मीटर। तो डायपोल मोमेंट की SI यूनिट हो गई कूलम इनटू मीटर, है ना। अच्छा, अब ये जो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा, उसके हमें टोटल बच्चों 4 एप्लीकेशंस पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में। कितने एप्लीकेशंस पढ़ने हैं? 4। अब ये जो 4 एप्लीकेशंस हमें पढ़ने हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के, उन 4 एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। तो जो सबसे पहला डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, जो सबसे पहला टॉपिक हम समझेंगे वो क्या समझेंगे? देखो, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। अच्छा, इस बात में आप ध्यान रखना, यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कह रहा हूँ ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अच्छा, एक्सियल पॉइंट क्या होता है? देखो, ये मेरे पास एक डायपोल है, ये मैंने लिया माइनस Q, ये लिया मैंने प्लस Q, दोनों के बीच में ये मिड पॉइंट O, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A। क्लियर? अच्छा, ये इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस पे सामने कोई P पॉइंट है, इस एक्सिस पे सामने कोई क्या है? P पॉइंट। इस एक्सिस पे सामने कोई क्या है? P पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है कि इस P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब देखो, जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, हमने पहले भी देखा था, जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है उस पॉइंट पे हम क्या रखते हैं? टेस्ट चार्ज। अब मैं टेस्ट चार्ज एक बार आपके सामने रिपीट कर देता हूं। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है, एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी कम होती है कि वो किसी दूसरे पे अपना इफेक्ट ज्यादा नहीं दिखा पाता, लेकिन वो दूसरे के इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है। मतलब अगर किसी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज को रखोगे तो टेस्ट चार्ज या तो अट्रैक्ट हो जाएगा या टेस्ट चार्ज रिपेल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी ऑफ पॉइंट चार्ज। लेकिन पॉइंट चार्ज पे अट्रैक्शन और रिपल्शन का इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम होगा।
ठीक है। तो अब वहां पर मुझे इस पी पॉइंट पर भी क्या चेक करना है, पी पॉइंट पर भी चेक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों चेक करने के लिए इस पी पॉइंट पर मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, टेस्ट चार्ज रख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये फर्स्ट चार्ज ये सेकंड चार्ज। सबसे पहले तो डिस्टेंस डिफाइन कर देते हैं। तो मिड पॉइंट से जो पी पॉइंट की डिस्टेंस है बच्चों वो मैंने मान ली x। अब देखो जरा ध्यान से, अब जरा ध्यान से देखना, ये फर्स्ट चार्ज है, फर्स्ट वाला जो चार्ज है, फर्स्ट वाला चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करना चाहेगा और नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, रेडियली इनवर्ट। तो मैंने लिखा है यहाँ पे E1। सेकंड वाला जो चार्ज है इसको बाहर धक्का मारेगा, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ होगी, रेडियली आउटवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाले के लिए कहाँ होगी, इनवर्ड्स, और सेकंड वाले के लिए क्या होगी, आउटवर्ड्स। अब अगर आप ठीक से नोटिस करो तो मैंने फर्स्ट वाले का एरो छोटा बनाया है, सेकंड वाले का एरो बड़ा बनाया है। मैंने आपको बताया था एरो की लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। जहां एरो की लेंथ ज्यादा होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, जहां एरो की लेंथ कम होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती है। तो सीधी सी बात है भैया E2 स्ट्रांग है। क्यों सर E2 क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि यहां से P पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, कम। इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R², मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, डिस्टेंस कम तो फील्ड ज्यादा, है ना। चलिए, तो अब ये मुझे दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के कैसी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सिमिलरली हम क्या, बिल्कुल सिंपली हम क्या करेंगे, बड़े वाले फील्ड में से छोटे वाले फील्ड को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्लियरली हमें पता चला कि जो E एट एक्सियल होगा वो क्लियरली कितना हो जाएगा, E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर, ठीक है। दैट एम्प्लॉइज EA इज इक्वल्स टू, आ जाओ E2 को आप क्या लिखोगे, बहुत ही सिंपल, जरा देखो, K लिखोगे, Q लिखोगे अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस यहां से कितनी होगी, यहां तक की, देखो मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी है x, ये डिस्टेंस कितनी है a, तो यहां से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो गई, x माइनस a। अच्छा, इस वाले पॉइंट से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, इस वाले पॉइंट से x प्लस a हो जाएगी, है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल। आ जाओ, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, EA इज इक्वल टू KQ आपका कॉमन आ जाएगा, यहां आ गया आपके पास 1 अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर। एक एक स्टेप आराम से देखते जाइए, बिल्कुल इजी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो EA इज इक्वल्स टू K इंटू Q। अब देखो इधर x माइनस a इंटू x प्लस a, एलसीएम लोगे तो नीचे एलसीएम कितना आ गया, x माइनस a का होल स्क्वायर इंटू x प्लस a का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस a का होल स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, है ना। EA इज इक्वल्स टू KQ इंटू, है ना, ऊपर a माइनस b का होल स्क्वायर खोलो तो क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2xa माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2xa। कोई दिक्कत भैया, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होंगे कि नहीं होंगे, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। नीचे देखो, नीचे क्या हो जाएगा आपका, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। अच्छा आगे देखो, EA इज इक्वल्स टू यहां से KQ इंटू, देखो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का कैंसिल, ऊपर कितना आ गया 2xa प्लस 2xa, यानी ऊपर आ गया 4xa डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान। चलो आगे आओ, EA इज इक्वल्स टू KQ। अब ये एक स्टार स्टेप है, इसको ध्यान रखना। यहां पे लिखा है अंदर 4xa, 4xa को मैं ऐसे लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, 2 इंटू 2xa डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो EA इज इक्वल्स टू, अब देखो Q इंटू 2a, Q इंटू 2a क्या बना, डायपोल मोमेंट, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, Q इंटू 2a क्या बना, डायपोल मोमेंट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका KPx,
क्या हो गया 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, एक आंसर तो आपका यही हो गया, लेकिन इसके बाद यूनिट आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम होती है ना। एक आंसर तो आपको यही हो गया, लेकिन इसके बाद आपको छोटा सा एक अजम्पशन लेना है। क्या अजम्पशन लेना है? मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया, डायपोल लेंथ जो होती है बच्चों, डायपोल लेंथ 10⁻⁻10 मीटर से यूजुअली छोटी होती है ना। अब अगर उसका भी आधा, यहाँ पे तो ए है ना, तो मतलब डायपोल लेंथ का भी आधा हो गया, ये उसका भी आधा करोगे तो वो वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। और एक्सियल पॉइंट पे जो ये P है, मतलब यहां से जो ये P पॉइंट की डिस्टेंस है, ये तो इंफिनिटी तक कहीं भी हो सकती है। तो हमेशा जो x की वैल्यू होगी, नाउ ऑल्सो वी नो दैट, ध्यान से देखना, नाउ ऑल्सो वी नो दैट, जो बच्चों x की वैल्यू होगी वो हमेशा बहुत बड़ी होगी किससे? a से। तो x के सामने हमें a जो है वो ऑलमोस्ट कितना नजर आएगा? ऑलमोस्ट नजर आएगा 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर। तो अगर यहां पर बच्चों a 0 हो गया तो दैट एम्प्लॉइज हमें क्या मिला? EA इज इक्वल्स टू 2kpx। a 0 हो गया तो x की पावर क्या हो जाएगी? 4। एक x से एक x कैंसिल। तो फाइनल जो बच्चों हमारा आंसर जो हमें याद करना है वो कितना आ जाएगा? EA इज इक्वल्स टू 2kp अपॉन एक्स क्यूब। ये जो है बच्चों, ये है आपका फाइनल आंसर। अच्छा, इसी का वेक्टर फॉर्म लिखो, इसी का आप क्या लिखो? वेक्टर फॉर्म। वो भी बिल्कुल आसान। कैसे लिखोगे वेक्टर फॉर्म? EA वेक्टर इज इक्वल्स टू 2k, वेक्टर कौन है यहाँ? P वेक्टर अपॉन एक्स क्यूब। यूनिट वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि P अपने आप में डिफाइंड वेक्टर है, इसलिए यूनिट वेक्टर की हमें कोई जरूरत है नहीं। और यहाँ पे प्लस माइनस का भी चक्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी इस डायरेक्शन में ही है। भैया बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो बड़े वाले की तरफ ही तो आएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है। और डायपोल मोमेंट मैंने आपको बताई है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो डायपोल मोमेंट भी बाहर की तरफ है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसलिए हम सीधा क्या लिख सकते हैं? E वेक्टर इज इक्वल्स टू 2kp वेक्टर अपॉन एक्स क्यूब। तो ये हो गया बच्चों आपका क्या? वेक्टर फॉर्म। तो इस ये डेरिवेशन हमारी खत्म हुई। इसमें एक छोटा सा ग्राफ और देख लेते हैं। वैसे ग्राफ, इसका ग्राफ जनरली नहीं पूछते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं क्या ग्राफ बनेगा बच्चों। बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा एक ग्राफ बनेगा, ग्राफ ऑफ E वर्सेस x। बिल्कुल सिंपल। कैसे बनेगा? इधर ध्यान दो, यहाँ x रख लो, यहाँ E रख लो। हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब है, तो ये बिल्कुल पास में से आ जाएगा। कर्व जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, कर्व जो है वो थोड़ा सा कर्व 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 कर्व, बिल्कुल सही। इस तरह का आपका कर्व बन जाएगा और ये हो गया आपका ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल सिंपल सी आपकी एक डेरिवेशन थी। ध्यान रखना, सीबीएसई में भी, स्टेट बोर्ड में भी, स्पेशली राजस्थान स्टेट बोर्ड में तो ऑलमोस्ट हर साल ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऑलमोस्ट हर साल ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, इसलिए इसकी तैयारी ठीक से कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम तीन और इंपॉर्टेंट एक्चुअली डेरिवेशंस देखेंगे डायपोल की, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, उसके बाद हम देखेंगे एट एनी जनरल पॉइंट, और फिर हम देखेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्रेजेंट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।